नमस्कार, मैं हूं संदेश शौलक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त है बुलेटिन का, तो देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मानकौर का सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार, नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। चंडीगढ़ में फर्नीचर मार्केट में लगी भयानक आग, दमकल विभाग की 11 गाड़ियों ने 2 घंटे में पाया आग पर काबू। और इंडियन वुमेन राइडर क्लब द्वारा जीरकपुर से पंचकूला तक निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। और अब समाचार विस्तार से। समाचार में सबसे पहले बात करते हैं मानकौर की। इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मानकौर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका शनिवार को देहांत हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट में किया गया। दुख था कि मानकौर हमारे बीच नहीं रहे। इस दौरान सबको गुस्सा ये भी था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। इस दौरान शहर के कई जाने माने लोग मौजूद थे, मगर मानकौर को अपने अंतिम क्षणों में पंजाब सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन से सम्मान नहीं मिला। मानकौर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई तक नहीं दी गई। उनके अंतिम संस्कार में ना तो पंजाब सरकार का कोई मंत्री पहुंचा और ना ही चंडीगढ़ से कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। अंतिम संस्कार में श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा जरूर पहुंचे थे। मानकौर ने शनिवार को 105 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मानकौर भारत की सबसे बुजुर्ग एथलीट और मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से मशहूर। वे गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थी। 8 जुलाई से उनका इलाज डेरा बस्सी के अस्पताल से चल रहा था। वे ठीक हो गई थी और अब फ्रूट डाइट लेने लगी थी, मगर शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और दोपहर करीब 1 बजे उनका देहांत हो गया। वहीं चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट में अचानक से भयानक आग लग गई। इस दौरान दमकल विभाग की 11 गाड़ियां वहां पर पहुंची और 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान काफी सारी दुकानें जलकर राख हो गई और करोड़ों का नुकसान हो गया। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सारंगपुर की हैं, जहां शनिवार रात फर्नीचर मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। आग की विकराल लपटें देखकर आसपास रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 9 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की प्राथमिक जांच में 1.5 करोड़ का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। शॉप मालिक मुकीम खान ने बताया कि वह रोज की तरह शनिवार रात को भी दुकान बंद करके घर गया था। तड़के 3 बजे के करीब फोन आया कि मार्केट में भीषण आग लग गई है, दुकानें धू धू कर जल रही हैं। तो तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि उनकी दुकान जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक 9 दुकानें खत्म हो चुकी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इंडियन वुमेन राइडर क्लब के द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली जीरकपुर से शुरू हुई थी और पंचकुला तक चली। इस दौरान का मुख्य मकसद लोगों को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक कराना था और साथ ही इस दौरान उन्होंने अनाथ बेसहारा बच्चों को जरूरत का सामान भी बांटा। पंजाब के जीरकपुर से पंचकुला सेक्टर 12A के बाल सदन तक एक क्लब की वुमेन राइडर्स ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली का मकसद लोगों को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना और अनाथ बेसहारा बच्चों के बीच जाकर उन्हें जरूरत का सामान वितरित करना था। मोटरसाइकिल रैली पंजाब के जीरकपुर से शुरू हुई और पंचकुला सेक्टर 12A के बाल सदन तक पहुंची। यही नहीं, इन वुमेन राइडर्स ने यहाँ पर बच्चों के बीच जाकर समय बिताया और बच्चों को खाना भी खिलाया। इसके साथ साथ बच्चों की जरूरत का सामान भी डोनेट किया गया। क्लब की संस्थापक और अध्यक्ष प्रीति ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ मिलकर समय समय पर अलग अलग शहरों में बाइक रैली निकालती हैं और समाज सेवा करती हैं। प्रीति का कहना था कि इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में महिलाओं की बाइक रैली निकालकर समाज को जागरूक करने का काम वे कर चुकी हैं और आज पंचकुला में बाल सदन के बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें जरूरत का सामान देने के साथ साथ कुछ पल उनके साथ बिताकर खुशियां बांटने का काम किया गया। वहीं क्लब की विमेन राइडर सदस्यों ने बच्चों को खाने व स्टेशनरी का सामान भी बांटा। आज का कार्यक्रम हम लोग बाल सदन जो कि पंचकुला में एक ऑर्गेनाइज है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे डोनेशन राइड हम लोग।
तो इससे पहले भी किन शहरों पे आप जो है जा चुके हैं? हाँ जी। क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ रही हैं? जी, इससे पहले भी हम लोग डेटॉल के लिए दिल्ली मुंबई कर चुके हैं, देन फिर यूपी के लिए मिशन शक्ति कर चुके हैं। वी आर ऑलरेडी रनिंग इन 5 चैप्टर्स एंड सून हम लोग हो सकता है वी आर ट्राइंग कि साउथ के लोग भी हमसे जुड़े, जितनी भी वहाँ की महिलाएं, बिकॉज इट्स ओनली विमेन ग्रुप। तो ये जो इंडियन वुमेन राइटर है, कितने एक ग्रुप में कितने महिलाएं हैं? एक ग्रुप में आप मान के चलिए 15 से 18 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं हमारी। तो 15 से 18 तो कम से कम नहीं तो 70 से 80 महिलाएं ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं और जागरूकता अभियान के साथ रैलियों में हमारे साथ आती हैं। तो आज की राइड में भी कोई अवेयरनेस किसी प्रकार की? आज की राइड में हम केवल डोनेशन राइड करेंगे, इसमें कोई अवेयरनेस नहीं है। इट्स जस्ट अ हेल्पिंग एंड पुटिंग स्माइल ऑन द ऑर्फनेज किड्स, दैट्स ऑल। और हमारा जो काम है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं डोनेशन करने जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैठ पे बैठे हैं। इट्स अबाउट लाइक अपलिफ्टिंग विमेन, किड्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स अ सोशल एनवायरनमेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्फनेज गए तो ऑर्फनेज ही जाएंगे, हम लोग पेड़ भी लगाएंगे, हम लोग सफाई भी करेंगे, मतलब जो भी हमसे काम बन पड़ेगा समाज के लिए हमारे आसपास। जैसे आज अब जीरकपुर में है तो पंचकुला के हम लोग ऑर्फनेज चले गए, फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ कर दिया, या किसी एक इलाके में अगर सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वहाँ पे एक जागरूकता अभियान कर दिया। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ये वुमेन राइडर्स जहां अलग अलग तरह से लोगों की सेवा करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण का भी अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। ओलंपिक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। एनजीओ की तरफ से ये वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोग इकट्ठे हुए और बापू धाम से शुरू होकर सुखना लेक तक ये वॉकथॉन चालू रहा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों से पूरे देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक सुर में चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बापू धाम की युवा स्तंभ एनजीओ ने सुखना लेक तक वॉकथॉन का आयोजन किया। समाज सेवी जीवन ज्योति के सहयोग से आयोजित किए गए वॉकथॉन में एनजीओ के करीब 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एनजीओ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार, शालिनी, पूजा, विकास, पिंकी आदि उपस्थित रहे। ये युवा स्तंभ जो एनजीओ है ये बहुत बापू धाम कॉलोनी में काम कर रही है और आज ये बच्चे इकट्ठे होके यहाँ पे इंडिया को चीयर करने के लिए आए हैं। तो ये सभी बड़े जोश में हैं और ये यहाँ से लेक तक ये जाएंगे और वहाँ पे फिर ये वहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे। आज हमारे एनजीओ ने बापू धाम से लेकर सुखना लेक तक एक चीयर्स फॉर इंडिया नाम से वॉकथॉन निकाली थी। ये वॉकथॉन हमारे इंडियन टीम को चीयर्स करने के लिए थी। हमारी टीम ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इन चीयर्स फॉर इंडिया का नारा लगाकर इंडियन टीम को प्रोत्साहन दिया। तो मेरी यही आशा है कि हमारी जितनी भी टीम ओलंपिक्स में गई हैं वो बहुत सारे मेडल जीत के लाएगी और हमारे भारत देश का नाम एक बार फिर ऊंचा करेगी। हमारे युवा स्तंभ एनजीओ की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में गई ही टीम को चीयर्स करने के लिए वॉकथॉन निकाली थी। यह वॉकथॉन बापू धाम से सुखना लेक तक थी। इसमें बापू धाम के और युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं चाहती हूँ इसी तरीके से हमारे इंडिया के खिलाड़ी आगे बढ़ें और हमारे भारत का नाम रोशन करें। गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक में सभी देशवासियों को भारत के खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
बात कोरोना की कर लेते हैं तो कोरोना को लेकर हमेशा हम आपको यही बात कहते हैं कि मामले बेशक हमारे शहर में कम हो रहे हैं, लेकिन देश में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बेशक सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है, लेकिन आपके परिवार की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। ऐसे में जरूरी है कि आप कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी जरूर रखें। देखते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या कहती है। रुख मौसम का कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसे में एक उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में मौसम सुहावना रहेगा और चेहरे खिलखिलाते रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आज इतनी गर्मी पड़ी कि लोगों के पसीने छूट गए और चमचमाती धूप ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तापमान की अगर बात की जाए तो आज अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।